विपक्षी पार्टी ऐसा प्रदर्शन करे, शायद बहुत ले लोग चाहते होंगे, आप लोग सरकार में हैं, ऐसा प्रदर्शन आपके खिलाफ सड़क पर कब देखा था आपने? नहीं, ये सत्याग्रह या प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भक्ति प्रदर्शन है। और आज ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी के नाम से अब ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बन चुकी है। और इसीलिए भ्रष्टाचार के सम्मान में ये कांग्रेस पार्टी मैदान में, कितनी विचित्र बात है कि कार्रवाई करप्ट पे हो रही है, आह कांग्रेस की निकल रही है। एलिगेशन लग रहा है परिवार पर, एजिटेशन हो रहा है पार्टी का। मतलब कि भ्रष्टाचार या बचाओ आंदोलन में किस प्रकार से पूरी पार्टी उतर कर आई है, ऐसे कोविड के लिए या वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए उतर कर नहीं आई। देखिए मूल तरह से आरोप क्या है, ये कोर्ट का आदेश है मेरे पास, 2012 में एक कंप्लेंट फाइल हुई थी। कोर्ट का आदेश, ट्रायल कोर्ट का आदेश है कि यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल से सार्वजनिक संपत्ति जो फ्रीडम फाइटर्स की थी, जिनका अधिकार फ्रीडम फाइटर्स का था, वो 5,000 करोड़ की संपत्ति एजेएल की इस यंग इंडियंस के माध्यम से परिवार की जेब में डाल, जनता का माल परिवार की जेब में डाल, ये किया गया। और किस प्रकार से एक केवल 50 लाख रुपए में 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ की संपत्ति को लूट लिया गया, ये इसका एक मॉडल सामने आया है। इसके बाद ये हाई कोर्ट में भी ये साबित हो गया कि ये कार्रवाई की गई है। उसके आधार पर इनकम टैक्स ने 100 करोड़ का टैक्स नोटिस जारी किया, उसको इन्होंने चैलेंज किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई राहत नहीं मिली। आज जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई में कोऑपरेट करने के बदले कन्फ्रंटेशन की स्थिति क्यों आई है? आज सवाल नंबर 1 ये बनता है कि 90 करोड़ का लोग कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियंस को कैसे दिया और कैसे माफ कर दिया, एक कमर्शियल एंटिटी को जो रियल एस्टेट का धंधा कर रही है। दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने डोनर से पूछा इसको माफ करते वक्त? तीसरा, डोटेक्स नाम की कंपनी से यंग इंडियंस ने 1 करोड़ का लोन लिया या पैसे लिए और फिर 50 लाख रुपए एजेएल को चुकाए, क्या आपने पूछा? एजेएल के शेयर ट्रांसफर किए गए, ये मेरे पास शांति भूषण और मेरे पास मार्कंडे काटजू का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा ये अवैध है, उनसे पूछा नहीं गया, वो भी इसमें शेयर होल्डर थे। पांचवा, आरपीए एक्ट का वायलेशन। छठा, इलेक्शन कमीशन के लॉस का वायलेशन। सत्ता, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का वायलेशन। आठवां, इनकम टैक्स एक्ट का वायलेशन। किस प्रकार से फ्रॉड का वायलेशन किया गया है और किस प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति को लूटने का प्रयास किया गया है। और आखिरी में सावरकर जी को भी अपमानित करने वाले पोस्टर लगे। पर ये किशोर तिवारी आज पहले इसका जवाब दे कि ये सावरकर जी का जो अपमान हुआ है उसके साथ है या उसके खिलाफ है? सावरकर जी का भी अपमान हुआ है किशोर तिवारी जी। मैं एक बार, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वरुण जी मैं आपके पास आ रही हूं, जरा मुझे ये बताइए कि जो शहजाद ने पूरी बातें बोली वो सुन भी पाए, आप समझ पाए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से आज उतरे सड़क पर, आज उनके समर्थन में जिस तरह से सड़क पर उनके कार्यकर्ता और उनके नेता उतरे हैं, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है हाल फिलहाल में। सर नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो। हाँ। सावरकर जी के बारे में हम तो सुस्पष्ट भूमिका है हमारी कि क्या है, अगर सड़क पे कांग्रेस किशोर जी बोल रहे हैं, पहले किशोर जी को लीजिए। जी हमारे श्रद्धा स्थान है। मेरी बात किशोर जी बोल रहे हैं, आपने स्क्रीन पर वरुण पुरोहित को लगा रखा है। बोलिए किशोर जी, बोलिए। नहीं, मैं बता रहा हूं कि सावरकर जी हमारे श्रद्धा स्थान है। सावरकर जी का कोई अपमान हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं बताता हूं कि महाराष्ट्र में जो ईडी का हमको तजुर्बा आ रहा है, तो ईडी की साख पर बहुत ही गंभीरता से धक्के लगे। मुझे लगता है 2012 में कंप्लेंट होती है, 15 से ये बीजेपी की सरकार 14 से 22 तक क्या कर रही थी मुझे मालूम नहीं। अभी ईडी का जो सरासर दुरुपयोग हो रहा है, तो शहजाद की मैंने बातें सुनी। शहजाद पहले कांग्रेस में ही था, तो शहजाद को बहुत ज्यादा मालूम है, लेकिन मुझे जितना मालूम है उससे तो मैं फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर शहजाद को ज्यादा मालूम है, वो कांग्रेस में रहे हैं, तो फिर तो बात खत्म है। वो तो खुलकर भ्रष्टाचार फाइल्स खोल रहे हैं।